हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फार्माकेम। जैसा कि हमने नॉन एक्वस टाइट्रेशन स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम टाइप ऑफ सॉल्वेंट पढ़ने वाले हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन में हम कैसे सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, हम वाटर यूज़ नहीं करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। तो हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स को आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स हम यूज़ करते हैं, किन टाइप्स के, तो वो हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट एंड एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं इनको डिटेल में। तो जैसा कि हम एसिड बेस्ड टाइट्रेशन पढ़ रहे हैं, तो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में बेसिकली होता क्या है, इसमें क्या होता है, या तो प्रोटॉन डोनेट होता है या एक्सेप्ट होता है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट ना प्रोटॉन डोनेट करते हैं ना एक्सेप्ट करते हैं, तो दे आर न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल है, केमिकली इनर्ट है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाएंगे विद वीक एसिड्स एंड वीक बेस, जो कि हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन में ले रहे हैं एज ए एनालाइट। ठीक है, तो एग्जाम्पल है बेंजीन एंड क्लोरोफॉर्म। फिर क्या है कि इनका लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, मींस इनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो इसलिए ये ना ही एसिड के साथ ना ही बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। और फिर ये फेवर नहीं करते आयनाइजेशन को, मींस आयनाइजेशन नहीं होने देते। आयंस जब बनेंगे तो तभी प्रोटॉन डोनेट या एक्सेप्ट होगा, तो ये फेवर नहीं करते आयनाइजेशन को। तो ये बिल्कुल ही न्यूट्रल होते हैं, सिर्फ ये रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करते हैं, जैसे कैटलिस्ट करता है वैसे ही, बाकी ये कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, तो जनरली हम एप्रोटिक सॉल्वेंट्स को डाइल्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो हम पूरा रिएक्शन करवा रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट करने के लिए हम एप्रोटिक सॉल्वेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें और एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टॉल्विन। तो जैसे कि ये अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो इनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कम होगा, तो इसीलिए आयनाइजेशन नहीं कर पाएंगे वीक एसिड्स एंड वीक बेस का, तो ये रिएक्शन नहीं करेंगे उनके साथ। ठीक है, तो ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ ये रिएक्शन मिक्सचर को या तो डाइल्यूट कर सकते हैं या रिएक्शन के रेट को कंट्रोल कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट, बाकी इनका कोई काम नहीं है। ठीक है, तो ये था एप्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट इज प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। तो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स के नाम से ही पता चल रहा है कि दे विल जनरेट प्रोटॉन। ठीक है, दे विल गिव प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये खुद क्या होंगे, एसिडिक इन नेचर होंगे, और ये रिएक्ट किसके साथ करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे हम वीक बेस ले रहे हैं एज ए एनालाइट, तो उनके साथ रिएक्ट करेंगे। तो जो वीक बेस हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो स्ट्रांगली जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। तो जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट हैं वो उनको इतना कैपेबल बनाते हैं। ठीक है, तो उनके साथ रिएक्ट करके वो फटाफट उनको प्रोटॉन देते हैं टू मेक देम अ गुड बेस। ठीक है, ताकि जो टाइट्रेशन हो वो अच्छे से हो सके, रिजल्ट हमारे सही आए, एंड पॉइंट सही आए। तो ये काम है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स का व्हेन वी आर यूजिंग वीक बेस एज एनालाइट। ठीक है, एग्जाम्पल है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आर प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, प्रोटोफिलिक मीन्स प्रोटॉन लविंग, मीन जिनकी प्रोटॉन के लिए हाई एफिनिटी होती है। तो किन की होगी हाई एफिनिटी, जो खुद बेसिक इन नेचर होंगे। ठीक है, तो जो बेस होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं ना प्रोटॉन्स को, इसीलिए करते हैं क्योंकि उनकी एफिनिटी होती है प्रोटॉन्स के लिए, खुद वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज है उसके लिए उनकी हाई एफिनिटी होगी। ठीक है, तो ऐसे जो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स हैं जो बेसिक इन नेचर हैं, उनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम उनको वीक एसिड्स को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। वीक एसिड्स की इतनी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो प्रोटॉन ईजिली दे सके, तो प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स का यही काम रहेगा कि उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना, क्योंकि वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे प्रोटॉन को। तो उसकी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करने की वजह से जो वीक एसिड्स हैं वो ईजिली प्रोटॉन्स को दे देंगे, तो अब वीक एसिड बिहेव करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो एग्जाम्पल है पायरिडीन, इथाइलिन डायमीन एंड डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या हैं, जैसा कि नेम इसका बता रहा है, इसका नाम बता रहा है कि एम्फी मीन्स होता है बोथ। तो ये एज अ प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट भी एक्ट करते हैं और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट भी एक्ट करते हैं, मीन्स ये दोनों की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, ये एसिडिक भी हो सकते हैं या बेसिक भी हो सकते हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं या प्रोटॉन डोनेट भी कर सकते हैं, तो ये दोनों की तरह एक्ट करेंगे। तो इनको हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब हम मिक्सचर ऑफ एसिड्स एंड बेस यूज़ कर रहे हैं एज एनालाइट, तो देन वी कैन यूज़ एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है,
तो इनकी एग्जाम्पल है अल्कोहल्स एंड वीक ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट है लेवलिंग इफेक्ट। तो लेवलिंग इफेक्ट जनरली प्रोटोजेनिक या प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट के साथ रिलेटेड है। तो जैसा कि हम वीक एसिड्स या वीक बेस यूज़ करते हैं और वीक एसिड्स या वीक बेस की कैपेसिटी को हम सॉल्वेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करके इंक्रीज़ करते हैं। तो जब हम वीक एसिड्स यूज़ कर रहे हैं तो उनकी एसिडिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं बाय यूजिंग बेसिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, क्योंकि बेसिक सॉल्वेंट जो होंगे उनकी हायर एफिनिटी होगी टू टेक द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड्स, ठीक है। तो वीक एसिड खुद बेचारा बहुत मुश्किल से प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो जो बेसिक सॉल्वेंट है उसे हेल्प करते हैं, वो उससे खींचते हैं प्रोटॉन को और अपने पास ले लेते हैं, तो काम हो जाता है। वीक एसिड हमारे अच्छे एसिड्स बन जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स बन जाते हैं और वो फटाफट अपना प्रोटॉन देते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसा कि एसिटिक एसिड जो है बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, जबकि वो वीक एसिड होता है, लेकिन जब हम उसको अमोनिया सॉल्यूशन में लेते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर हम वीक बेस यूज़ कर रहे हैं एज ए एनालाइट तो उसकी बेसिसिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो वीक बेस है उसकी कैपेसिटी कम है टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, तो एसिडिक सॉल्वेंट क्या करेंगे, फटाफट प्रोटॉन देंगे और बेस से कहेंगे, बेस को हेल्प करेंगे टू एक्सेप्ट दैट प्रोटॉन, ठीक है। तो जो वीक बेस है इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग एंड नाउ जो है वो अच्छे से प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन को हम अच्छे से परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसमें हेल्प कर सकता है, ठीक है। और हमारा एंड पॉइंट जो है सही आएगा बिकॉज ऑफ दिस, और हमारा रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएगा। तो टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट हमने डिस्कस कर लिए, आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन के टाइप्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो आज का प्रोडक्ट है सिंपल का ये मॉइस्चराइज़र। तो गाइज़ ये ऑयली स्किन और सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइज़र है। तो इसमें SPF 15 भी है और ये काइंड टू स्किन है क्योंकि इसमें हार्श केमिकल नहीं यूज़ किए गए हैं, इसमें आर्टिफिशियल परफ्यूम या कलर यूज़ नहीं किए गए हैं, ना ही इसमें अल्कोहल है, ना ही इसमें कोई मिनरल ऑयल जैसा कि और मॉइस्चराइज़र में होता है। तो अगर आप ऑयली स्किन या सेंसिटिव स्किन के लिए कोई मॉइस्चराइज़र ढूंढ रहे हैं और आप थक चुके हैं अलग अलग मॉइस्चराइज़र यूज़ करके और कोई भी आपकी स्किन में काम नहीं कर रहा है, तो एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखिए। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाके आप ख़रीद सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट इसका ये है कि इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है। तो एज ए फार्मासिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने आसपास के लोगों को इनकरेज करें टू यूज़ केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स। आई होप आपने वीडियो पूरी देखी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।